हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर आप लोगों की स्टडी अच्छी नहीं चल रही है तो आप लोग हमारे चैनल मैथ्स बाय विशु भैया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी जो है पढ़ाई अच्छी तरीके से चल पाए। और इसमें जो है इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 9 और 10 से रिलेटेड मैथ से क्या आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। क्लास 9 और 10 की जो है इसमें वीडियो होगी। और मैथ्स की जो है इसमें जो है हमने क्या बैच स्टार्ट किया है, फाउंडेशन बैच, और जिसमें जो है मैथ का हम बहुत ही अच्छी तरीके से जो है करने वाले हैं। क्लास 9 और 10 के मैथ को हम बहुत ही शुरू से बिल्कुल बारीकी बारीकी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और हमने इसमें एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी, उसमें से जो है पार्ट 2 आप लोगों का ये है। इसमें हमने क्या 3 क्वेश्चन कर लिए थे और जो है इस वीडियो में आज हम चौथा और पांचवा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इस चैप्टर में हमने, अगर मैं पार्ट 1 का थोड़ा सा रिवीजन करूं तो क्या है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन परिमेय होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये मैंने पार्ट 1 में बताया था। जिस बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहां पे जाके देख सकता है, ठीक है। a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो a जो हमारा होता है वो हमारा होता है भाज्य, ठीक है। जो हमारा b होता है वो होता है हमारा भाजक, और जो हमारा q होता है ये होता है हमारा भागफल, ठीक है। और जो r होता है वो होता है हमारा शेषफल। ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 6-8 में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी को इसने अपडेटेड करके क्या कर दिया है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जिसने पार्ट 1 देखा है उसकी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो मैं कहता हूं कि सबसे पहले पार्ट 1 जाके जरूर देखें, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है हमें, वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सबसे पहले इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, पूर्णांक। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। जिस बच्चे की संख्याएं सब कुछ याद नहीं है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो जिसमें आपको सारी की सारी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है, वहां पे जाके आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको पूर्णांक संख्या का पता होना चाहिए। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, जितनी भी संख्या रेखा पे संख्या होती है वे हमारी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। इधर वाली जो आरएचएस वाली संख्या होती है उनको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, यानी ये संख्या कौन सी संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस वाली होती है उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने इसी की तरह का एक क्वेश्चन और कराया था, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके हमें क्या दर्शाना है कि किसी पूर्णांक का वर्ग। सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए कि a बराबर होता है b क्यू प्लस आर, ठीक है। और फिर लिखेंगे हम, दिया क्या है हमें, दिया है, क्या दिया है हमें, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का दर्शाना है, ठीक है। ये जो हमारा है वो क्या है, हमारा पूर्णांक है, ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। किसी पूर्णांक m के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, 3m या 3m प्लस 1 हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी हमको पता चल गया। अब हमारा जो b है वो हमारा कितना है, जो m के स्थान पे है वो कितना है, 3, यानी जो m की मल्टीप्लाई है। जैसे देखो अगर यहाँ पे आपने देखा कि जो b है उसके साथ मल्टीप्लाई किसके है, q, और q का हमारा क्या मान है, m, और जो m के स्थान, m की जात गुणा हो रही होगी जिस संख्या की, वो हमारा क्या होगा, हमेशा b का मान होगा। तो b बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 3। तो हम देख रहे थे कि 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें जो m के साथ जो हमारा m के स्थान पे क्या है, अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय को देखें तो हमारा जो m है वो किसके स्थान पर है, क्योंकि ठीक है, जो हमारा 3 है वो किसके स्थान पर है, b के। तो जो b का मान हमको क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो हमें b का भी मान दिया हुआ है और a का भी मान दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो जो हमें a का मान दिया हुआ है, तो a बराबर हमारा कितना आ गया, ये तो हमारा क्या है, पूर्णांक है, और जो हमारा b का मान है वो कितना है, 3। b का मान हमारा कितना है,
3 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस वाली समीकरण में रख के 3m और 3m प्लस 1 बनाना है उसका वर्ग करके। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में परिमेय होती है। इसमें हमारा जो a है वो पूर्णांक है, यानी a ऐसा ऐसा ही रहेगा जो हमारा b है। और जब हमें इस वाली समीकरण में हमें r का मान पता होना चाहिए, और r का मान पता होने के लिए हमें क्या है, b का मान पता होना चाहिए। और जब हमको b का मान पता है तो हम r के मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, b का मान जो होगा उससे हमेशा छोटा मान किसका होगा, r का। ठीक है, तो b से जो छोटे मान होंगे वे किसके होंगे, r के। r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या 3 हो पाएगा, नहीं, क्योंकि 3 किसका मान है, b का, और इससे हमेशा छोटे कितने होंगे, AR के मान होंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब हम रखेंगे, सबसे पहला हम कौन सा मान रखेंगे, R बराबर 0, और हमेशा B बराबर क्या रखना है, 3, और R बराबर रखना है 0 इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो R बराबर हमने B का मान हमें पता है कितना है, 3, क्यों हमें पता है, क्यों, प्लस R का मान हमने कितना रखा, 0, तो यहाँ पर रख लेंगे 0। ठीक है, क्या हम किसी संख्या में 0 ऐड करेंगे, इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो मैंने बना रखी है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया a बराबर 3 क्यों, लेकिन इसने बोला है कि परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या करके बताना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। यानी अगर हमें इस दोनों साइड का क्या करवाना पड़ेगा, स्क्वायर कराना पड़ेगा। स्क्वायर कराने के लिए अगर हम a का स्क्वायर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। लेकिन अब देखो मैंने लिखा 4, और मैं 4 का स्क्वायर कराऊंगा कितना हो जाएगा, 16। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 4a और मैं इसका स्क्वायर करवाऊंगा तो जो इसके अंदर संख्या लिखी हुई होती है उसके अंदर जो संख्या है उन्हीं का सबका स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, देखो इतना काम आ गया। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर बराबर 9, क्यों, हमें बनाना क्या है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 3m। सबसे पहला काम क्या है हमारा बनाने का, 3m हमको बनाना है। तो ये देखिए हमें क्या इसमें से 3 मिल सकता है, जरूर मिल सकता है। तो क्या करेंगे, हमें इसमें से 3 बनाने के लिए क्या, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा 3, और अंदर कितना बचेगा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हमको कैसे भी करके 3 निकालना था, 3 बनाना था, हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि 9 3 से विभाजित होता है। ठीक है, तो 3 से मैंने इसको काट दिया, कितना आ गया 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको क्या बनाना है, m, और m हमें 3 भी मिल गया, हमें क्या चाहिए m, और m के स्थान पे क्या है, m के स्थान पे है हमारा क्यू स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, m। तो अगली लाइन से हो जाएगा कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। ठीक है, जो हमको सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या बनाना है हमको, 3m। ठीक है, और हमने 3m इसको बना दिया। ये क्या था, 9q स्क्वायर था, इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया है। ठीक है, अंदर कितना बचा, 3q का स्क्वायर बचा, और यहाँ पे कितना हो गया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू हमने मान लिया m। और हमेशा याद रखना कोष्ट का मतलब क्या होता है, छोटे कोष्ट का मतलब होता है गुणा करो। क्या होता है, गुणा करो। ठीक है, गुणा करो। ये यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है हमको, किसका मान रखना है, r बराबर। अब हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे आपके r बराबर क्या रखेंगे बच्चों, r बराबर रखेंगे 1। तो अब क्या हम रखेंगे, r बराबर 1 और b बराबर 3, जो हमको b बराबर 3 ही रखना है। अब के क्या बनाना है, हमें 3m प्लस 1 बनाना है। तो 3m प्लस 1 बनाने के लिए हम समीकरण का यूज करेंगे, a बराबर b क्यू प्लस r का। ये हमारी कौन सी होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय होती है, जिसको इस क्वेश्चन में बोला है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का हमको प्रयोग करना है। ठीक है, तो a बराबर b क्यू प्लस r हो गई। a हमारा जो है पूर्णांक है तो सेम रहेगा, b का मान हमें दिया हुआ है कितना 3, और q का मान क्यों ही है क्योंकि r का मान अब हमने कितना रखा 1, तो हम रखेंगे 1। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके बताना है। अब हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो अब हम करेंगे क्या, दोनों साइड का वर्ग।
क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर। और ये अगर हम a का स्क्वायर करते हैं, ये a स्क्वायर कैसे होता है, इसके ऊपर मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन की वीडियो बनाई थी कि a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर गुणा में घाते समान पदों की क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलिए आगे चलते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला में चाहिए a प्लस बी। ठीक है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, और ये जितने भी बीजगणितीय फॉर्मूले हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देख सकते हो, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखी है कृपया करके पहले वीडियो देखें ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ सके। ठीक है, तो 3q प्लस 1 का हमें क्या करना है, स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो मैं करूंगा a हमारा क्या है, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, हमने इसको रख दिया है। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर क्या होता है, q स्क्वायर प्लस, और हम एक का हम पावर कितनी भी कर दें वो क्या होता है, उसका मान एक ही होता है, तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक प्लस 2 की 3 में गुणा करवाएंगे 2 तिया हो जाएगा 6 और 6 की 1 में करवाएंगे 6 कम 6 और जो है क्यों ऐसा था ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमको बनाना क्या है, सबसे पहली चीज है हमको ये देखना है कि बनाना क्या है। 6q प्लस 1 है और 9q स्क्वायर है, लेकिन हमको बनाना क्या है, 3m प्लस 1। देखो प्लस 1 बनाना है, क्या हमको प्लस 1 दिख रहा है, दिख रहा है, हम इसको एक साइड रख लेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9q का स्क्वायर प्लस के 6q प्लस का 1। मैंने इसको क्या रख दिया, साइड में रख दिया, पहले बड़ी घात लिख दी फिर छोटी घात फिर अचर पद। ठीक है, इसको मैंने रख दिया है, हमें प्लस 1 मिल चुका है, किसकी कमी है, 3 की और m की। देखो क्या यहाँ पे और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से, देखो 3 से 9 बिगड़ जाएगा, 3 से 6 बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 से अगर हमने 9 को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3q स्क्वायर प्लस, और 6 से जब मैंने 3 को डिवाइड किया कितना बचा, 2q। ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब जो देखो यहाँ पे कितना था, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमें 3 भी मिल चुका है प्लस 1 भी मिल चुका है और 3m बनाना है, तो 3 के m के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने अभी बताया था कि जब किसी संख्या के पास कोष्ठ हो और उसका उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इसके स्थान पे अगर मैं m रख दूं तो क्या हमारा 3m प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3m प्लस 1। ठीक है, चूंकि 3q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर हमने क्या रख दिया, m। ठीक है, जो हमें बनाना था वो हमारा आ चुका है, हमें बनाना था 3m और 3m प्लस 1, ये हमको बनाना था। क्वेश्चन नंबर 4 में बस इतना ही करना था कि 3m प्लस 1 का दर्शाइए, और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। सबसे पहले इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें पूर्णांक संख्या अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। ठीक है, और हमें क्या पड़ी कि अगर हम चरपद और अचरपद पढ़े तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि, ठीक है, का घन क्या होता है। अब क्या हमें क्या दिया था कि हमें क्या करना था, वर्ग करके दर्शाना था चौथे क्वेश्चन में, और 5वें में क्या दिया है कि घन करके दर्शाइए, क्या है कि घन करके दर्शाइए। ठीक है, अब के हमें उस वर्ग की जगह क्या करना है, घन करना है। प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर हमारी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। अब के हमें 3m की जगह क्या दिया है, 9m दिया है, तो 9m के स्थान पे हमारा b का मान क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों, b का मान हो जाएगा 9, क्योंकि जो भी m के साथ गुना में होगा वो हमारा किसका मान होगा, b का मान होगा। तो b का मान हमारा आ चुका है 9 और r का मान हम ऑटोमेटिकली निकाल देंगे। बताओ कैसे, b का मान हमेशा r के मान से बड़ा होता है, लेकिन जब b का मान 9 है तो r के मान इससे छोटे ही होंगे, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे किसके मान हो गए, r के मान हो गए। ठीक है, तो अब हमें इसमें रखना है a बराबर b का मान हमारा कितना है
9 है और Q हमारा जो है स्थिर है और प्लस R बराबर हमें क्या रखेंगे 0। R बराबर हम क्या रखेंगे पहली समीकरण में रखेंगे R बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो R बराबर हमने क्या रख दिया 0, तो A बराबर कितना आ गया 9 क्यों। अब के क्या करना है, पहले क्या करना था चौथे क्वेश्चन में करना था कि वर्ग करके दर्शाइए, लेकिन पांचवें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि घन करके दर्शाइए। अब के हमें इसका क्या करना है घन करना है, तो a की पावर 3 हो जाएगी। 9 का घन होता है क्या होता है 9 नम्मा 80 नम्मा 729 और क्यों की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब हमें इसमें से क्या कॉमन लेना है, बनाना क्या है 9m। क्या बनाना है, एक तो हमें इसमें से 9 चाहिए और दूसरी चीज हमें इसमें से m चाहिए। और तो कहां से मिलेंगे, इसमें से देखो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 9, तो देखो 9 कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 8 72 9 एकम 9 क्योंकि पावर 3। अब हमें 9 मिल चुका है, हमें किसकी जरूरत पड़ी है m की, और इसके साथ क्या है कोष्ट, और कोष्ट में जो संख्या लिखी हुई है अगर मैं उसको m के बराबर मान लेता हूं तो हमारा जो है क्या मान आ जाएगा। ठीक है, तो a की पावर कितनी हो गई 3, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 9m। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि m बराबर हो गया हमारा 81 क्योंकि पावर 2। क्या हो गया 81 क्योंकि पावर 2 हमारा हो चुका है और 9 हमारा आ चुका है। हमने क्या आपके पहले वर्ग किया था, अब के सेम क्या क्या है घन क्या है, और बोला है कि यूक्लिड भाजन परिमेय का प्रयोग करना था। हमने यूक्लिड भाजन परिमेय का प्रयोग किया है, a बराबर b क्यू प्लस r हमारी होती है। ठीक है, लेकिन अब के हमें क्या करना है, हमें करना है क्या करना है घन करना है। ठीक है, लेकिन r बराबर कितना रखेंगे 1, क्या रखेंगे अब के r बराबर रखेंगे हम 1, तो r बराबर 1 रखने पर समीकरण है a बराबर b क्यू प्लस r। ठीक है, और b बराबर हमारा कितना है 9 है, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b का मान 9, क्यों सेम रहेगा, r का मान 1। ठीक है, इसका क्या करना है घन करना है, तो घन कर देंगे, तो a की पावर 3 हो जाएगी। a की क्यूब प्लस b की क्यूब फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b पूरे की होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस b। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो मैं करूंगा 9 क्यू की पावर 3 प्लस a की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 क्यू मल्टीप्लाई 1 और कोष्ठ में कितना हो जाएगा 9 क्यू प्लस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 का घन होता है हमारा 729 क्योंकि पावर 3 और प्लस 1 का घन 1 प्लस 3 नंबर 27 क्यों और कोष्ठ में कितना है 9 क्यों प्लस के 1। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, तो a की पावर 3 जो है इधर चल रही है, तो a की पावर 3 इधर चलता ही रहेगा। तो ये देखो अभी ये पूरा फॉर्मूला नहीं खुला है, तो इसे लिखेंगे 729 क्योंकि पावर 3 प्लस 1 प्लस, अब मैंने बताया कोष्ठ का मतलब क्या होता है गुणा, तो 27 की जब मैं इसमें गुणा करूंगा 9 7 63 हासिल गए 6 और 9 दूनी 18 6 हो जाएगा 24 ही आ गया 243 क्योंकि पावर 2 प्लस, अब क्या हो गया 27 क्योंकि कहाँ पे गुना होगी प्लस 1 में, तो 27 क्या हो जाएगा 27 क्यों। ठीक है, एक की किसी भी संख्या में गुणा करवाने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो 729 क्योंकि पावर 3 प्लस के 243 क्योंकि पावर 2 प्लस के 27 क्यों और प्लस का 1। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने लिखा सबसे बड़ी घात उससे छोटी घात उससे छोटा और उससे अचर पद में हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 3m प्लस 1 हमको बनाना है, यानी प्लस 1 चाहिए हमको मिल चुका है। क्या चाहिए 3 चाहिए और m चाहिए। क्या यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन आ रहा है, आ रहा है, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया 3 कॉमन, और कॉमन लेने का मतलब हमेशा क्या होता है भाग देना होता है बच्चों। कॉमन लेना जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब है उस संख्या से उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया है, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 1 हो गए कितने 12 3 चौक 12 3 3 9। ठीक है, और क्यों की पावर 3 प्लस 3 8 24 3 एकम 3 क्यों की पावर 2 प्लस 3 नम्मा 27 9 क्यों और भारे कितना है प्लस 1, और हमें बनाना क्या है 3m प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तक क्या है हमारा, देखो हमें 3 भी मिल चुका है 1 भी मिल चुका है, लेकिन किसकी जरूरत है m की जरूरत है हमें। m और m के स्थान पे क्या है, ये छोटे कोष्ठ के अंदर जो संख्या है, क्या हम इसके अंदर जो संख्या है उसको हम m मान सकते हैं,
तो कितना हो जाएगा 3m+1। ठीक है, चूंकि 243 क्यू की पावर 3 प्लस के 81 क्यू की पावर 2 प्लस के 9 क्यू की पावर प्लस के 9 क्यू, इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया है बताओ, m रख दिया है। ठीक है, इसके स्थान पे हमने m रख दिया है, तो a बराबर कितना आ गया हमारा 3m+1, यानी कि हमने दो पड़ाव जो है पार कर लिए हैं। 3m बनाना था 3m बना दिया, 3m+ बनाना था 3m+ बना दिया है। अब हमें क्या बनाना है 9m+8 बनाना है, सॉरी क्या बनाना था 9m+1 बनाना था। तो हमें क्या यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, सॉरी क्या हो गया, हमको क्या बनाना था 9m+1 बनाना था, तो लेकिन यहाँ पे कितना बन गया 3m+1। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है 9m+ बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, ए अंते पढ़ा दे बिल्कुल ए कर ए इस तरह ये अंते पढ़ाना चलो 1 2 3। ठीक है, हमें क्या बनाना है 9m+1 बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा 9 8 72, 9 1 9 क्यों पावर 3, और यहाँ पे कितना बचेगा 9 दूनी 18, कितने बच गए 6 हो गए 63, 9 7 63 क्यों की पावर 2 प्लस के 3 क्यों, और भारे कितना है कोष्ठ में +1, हमें 9 भी मिल गया, कोष्ठ के अंदर एक संख्या है और +1 है। हमें क्या बनाना है 9m+1 बनाना है, तो 9m+1 हम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 9m+1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, होने के बाद अब जो हमारा m है उसके स्थान पे हमारा क्या आया है, m के स्थान पे आया है हमारा क्या आया है बताओ, m के स्थान पे हमारा आया है 81 क्यू की पावर 3 प्लस के 27 क्यू की पावर 2 प्लस के 3 क्यू। इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया है m रख दिया है। ठीक है, इसके स्थान पे हमने m रख दिया है, तो m बराबर ये हो गया हमारा 9m+1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हम क्या रखेंगे r का मान 2 रखेंगे। r का मान 2 रखने में हमें a b बराबर कितना रखना है, b बराबर हमें सेम रखना है 9 रखना है। ठीक है, तो a r बराबर हमें 2 b बराबर 9 जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, तो हमें सेम टू सेम ऐसे ही करना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय होती है a बराबर b³ प्लस r। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय को हमको इस रूप में लिखना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना है 9, q का मान 6 प्लस r का मान अब कितना रखा है 2, और इसका क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि क्या करना है घन करना है, तो दोनों साइड का क्या हो जाएगा घन कर देंगे। और फॉर्मूला आपको पता ही है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस b, तो 9q का हम वर्ग घन करेंगे प्लस 2 का घन करेंगे प्लस 3 × 9q × 2, और कोष्ठ में क्या आएगा 9q प्लस के 2। ठीक है, अब इसका क्या करना है 9 का घन, अभी बार बार हम चर्चा में कर रहे थे कि 9 का घन कितना होता है 729 होता है, और घन आपके याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, कितना होता है 729 आपका 9 का घन हो जाएगा, और 2 का घन होता है आपका 8, और 3 नंबर 27, और 27 घनी कितना होता है 54q, और कोष्ठ में हो जाएगा आपका 9q प्लस के 2। ठीक है, अब क्या करना है, इधर है a की पावर 3, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो मैंने बताया था कोष्ठ का, छोटे कोष्ठ का मतलब क्या होता है गुना, अब इसकी इसमें क्या करवानी है मल्टीप्लाई करवानी है, तो कितना आ जाएगा 729 क्यू की पावर 3 प्लस के 8 प्लस के 54 क्यू कि जब हम क्या 54 क्योंकि जब हम 9 में गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका होता है आपका 36, हासिल गए 3, और 9 पंजे 45, और 45 और 3 हो जाएगा 48, यानी 836। ठीक है, 886 आपका हो गया, और क्यू की पावर कितनी हो जाएगी 2, और प्लस का 54 दूनी कितना होता है 108 क्यू आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू, अब हमें बनाना क्या है 9m+8 आपको बनाना है, तो 9m+8 हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या रखना है, जो ये 8 है इसको हम पहले लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। ठीक है, तो 729 क्यू की पावर 3 प्लस के 486 क्यू की पावर 2 प्लस के 108 क्यू और प्लस के 8। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या बनाना है 9m+8 बनाना है, तो इसमें से यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ गया, हमें 8 भी मिल चुका है, इसकी जरूरत है 9 की, तो यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लूंगा। देखो 9 8
72 कितना बच गया, 9 एकम 9 81 क्योंकि पावर 3, और यहाँ पे कितना बच गया, 9 चौका 36, कितना बच गया 9 चौका 36, 9 पंजे 45, कितना बच गए 3 हो गए 36, 9 चौका 36, कितना आ गया 54 क्योंकि पावर 2 प्लस 9 में से इसमें से क्या आएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 12 9 कितना होता है 108 होता है। 20 तक आप लोगों को अच्छी तरीके से पहाड़े और 20 तक वर्ग और 10 तक घन आपके रटे हुए होने चाहिए। अगर कहीं पे भी आता है 14 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होना चाहिए 196। ठीक है, तो इससे आपको जो है मदद मिलेगी जल्दी टाइमिंग, क्योंकि 3 घंटे एग्जाम में टाइम होता है, वे बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 9, और यहाँ पे हमें कोष्ठ के स्थान पे क्या रखना है 9m + 8, तो हमारा जो कोष्ठ के स्थान पे संख्या है m बराबर कितना हो जाएगा 81 क्योंकि पावर 3 प्लस के 54 क्योंकि पावर 2 प्लस के 12 की। ये हमारा क्या हो गया, m के स्थान पे हमें क्या रखनी थी, जो कोष्ठ के अंदर संख्या है हमें बनाना क्या था 9m + 8, हमने बना दिया है 9m + 8। हमें क्या पूछ रहा था कि दर्शाइए कि 9m + 9m जो हमने बना दिया था 9m, 9m + 1 9m + 1, 9m + 8 9m + 8, हमने जो है बहुत अच्छी तरीके से बना दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। एक्सरसाइज 1.1 आपकी समाप्त हो चुकी है। फाउंडेशन बैच आपका चला हुआ है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है फाउंडेशन बैच की जो है बेसिक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उनको भी आप लोग जाके बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी खत्म हो चुकी है। ये अगली वीडियो में हम आपको देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 को कैसे करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो है हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, जिससे आप जो बहुत अच्छी तरीके से उस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए